हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11th पेंटिंग फाइन आर्ट्स का यूनिट 2 आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं ले आई हूँ आपके लिए चीट नोट्स। आपको पता ही है कि मैम के नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए दिमाग में बिठा लो, और इतनी थ्योरी के अलावा और कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखा है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में, तो पहले यूनिट 1 देख के आओ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब मैं शुरू करवा रही हूँ अपना यूनिट 2। आपके लिए मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि इन्हीं में से ही, जैसे कि मैंने बोला, पेपर बनेगा, तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अपनी थ्योरी कवर करते जा रहे हैं। पहला बात हम करते हैं, एक्सप्लेन फ्यू फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या बच्चों? हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इंडस वैली, इंडस एक क्या है? नदी है, ठीक है, जो इस समय आपके पाकिस्तान की तरफ से होते हुए जाती है। तब तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना। तो जो इंडस है बेसिकली एक रिवर है, और उसके पास वहाँ पे सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, वहाँ पे सिविलियंस रहते थे, राइट। तो उस नदी के पास लोग रहते थे, इसी वजह से उस नदी का नाम क्योंकि इंडस था। आपके जो ये हमारा जो भारत है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया वो इसी वजह से कहते हैं, बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस रिवर, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिविलाइजेशन, वहाँ पे जो लोग रहना बसना चालू हुए, ये बहुत पुरानी बात है, और उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि वो लोग वहाँ पे रहते थे, क्या क्या टूल्स यूज करते थे, कैसी उनकी दिनचर्या होती थी, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, मतलब दुनिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। एमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम। कहने का मतलब क्या है? ये जो ब्रोंज एज होती है उसमें ये वहाँ पे एमर्ज हुए, वहाँ पे लोग बसना चालू हुए, ठीक है। द फॉर्म ऑफ आर्ट फाउंड फ्रॉम वेरियस साइट ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूड स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा फिगर्स एंड एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अलग अलग आर्ट फॉर्म इस साइट पे देखने को मिली है। मतलब जब वहाँ पे लोग गए और वहाँ पे उन्होंने इंडस वैली के पास, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च करी, तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला? पॉटरी मिली, सील्स मिले अलग अलग, जैसे कॉइन्स नहीं होते तो उस टाइम पे सील्स होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, टेराकोटा फिगर्स, मूर्तियाँ वगैरह देखने को दिखी, ठीक है, देखने को मिली। मॉडलिंग ऑफ फिगर्स वॉज डन इन एक्सट्रीमली केयरफुल मैनर। बहुत अच्छी तरीके से उनको बनाया गया था, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स वगैरह को उन्होंने बनाया था। टू मेजर साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है, ये याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं तो कहती हूँ, मेरे को तुम लोग बोलते हो ना पेपर लीक टीचर, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। व्हाट आर द टू मेजर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली के पास सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। आपका जो नॉर्थ ऊपर का रीजन है उसको हम बोलते हैं हड़प्पा, और नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है मोहनजोदारो के टाइम का। समझ में आ गया? इंडस वैली है, एक नदी है, उसके पास लोग रहते हैं। नॉर्थ वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिटी, आपने सुना भी होगा बहुत बार। और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मोहनजोदारो के टाइम का है, ठीक है। द साइट शोकेज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविक प्लानिंग। कहने का मतलब क्या है? अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविक प्लानिंग मतलब सिविलियंस की प्लानिंग, कि लोगों ने कैसे क्या प्लान आउट किया, ये उस टाइम का आर्किटेक्ट, उस टाइम के स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें शो करता है। हाउसेस थे, मार्केट थे, स्टोरेज फैसिलिटी थी, ऑफिसेस थे, अरेंज इन ग्रिड लाइक पैटर्न। ग्रिड लाइक पैटर्न का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें, ये आर्किटेक्चर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द आर्किटेक्ट प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में जब हम बसे, तो जैसे मैम दिल्ली में रहती है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे दिल्ली के बाहर के भी वीडियो देख रहे होंगे, बट बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब हम दिल्ली में बसे तो क्या है, यहाँ पे रेडियल आर्किटेक्चर है, सेंटर पॉइंट है आपका कनॉट प्लेस, और उसके ऊपर रेडियली पूरी की पूरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बोलूँगी या सिविलाइजेशन बसी हुई है। सिमिलरली इंडस वैली के टाइम पे ग्रिड बना हुआ था, ग्रिड पैटर्न बना हुआ था, जहाँ पे एक जगह पे मार्केट थी, एक जगह पे ऑफिसेस थे, और ये सब देखो फोटो में देखने को मिल रहा है। देख रहे हो कैसे लंबी लंबी लाइंस की तरह ग्रिड होती है ना, ग्रिड की तरह यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो टॉप व्यू है, ये बहुत अच्छी फोटो लगा रखी है। टॉप व्यू ये बताता है कि कैसे उन्होंने प्रॉपर लाइंस के फॉर्म में, उन्होंने ग्रिड पैटर्न के फॉर्म में पूरा बसा रखा था, ठीक है। इन दिस पैटर्न रोड्स वर कट अक्रॉस वन अनदर इन 90 डिग्रीज। ऑफकोर्स 90 डिग्री का मतलब क्या है कि राइट एंगल्स पे ऐसे करके रोड एक दूसरे को कट कर रही थी, क्योंकि ग्रिड पैटर्न है ना, तो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करेंगी। सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 ब्लॉक, सिटीज को 2 ब्लॉक में डिवाइड करा था। देयर वॉज ऑल्सो अ हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपके पेपर में भी आएगा। तो 4
और बातें जो आपको बतानी होंगी वो तो ये बतानी होंगी कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली, इंडस रिवर के ऊपर बसी हुई है। सेकंड पॉइंट जो आपको बताना होगा कि यहाँ पे जो दो मेन पार्ट्स हैं, नॉर्थ रीजन होता है सिटी ऑफ हड़प्पा, साउथ रीजन को मोहनजोदारो का पार्ट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको बताना होगा कि जो इसका आर्किटेक्ट है वो कैसा है, ग्रिड पैटर्न, मतलब सारी रोड एक दूसरे को आमने सामने रोड बनी हुई है और ऐसे ग्रिड पैटर्न की तरह उन्होंने पूरा आर्किटेक्ट बना रखा है। चौथा पॉइंट जो आपको बताना होगा कि इट हैज़ अ वेरी अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज की जो आजकल इतनी प्रॉब्लम आ रही है सीवर वगैरह की, उस टाइम पे नहीं थी। वहाँ के टाइम पे भी आप ये सोचो इतना ज़्यादा डेवलप थे लोग कि उनको पता है व्हाट इज़ परफेक्ट फॉर देम। तो इस ऐसा मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कितने डेवलप्ड हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, बट उस टाइम की हम सिविलाइजेशन की बात करें तो तब भी बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको 4-5 पॉइंट बताने पड़ेंगे। व्हाट मटेरियल वाज यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। भाई इंडस वैली के टाइम पे ये सीमेंट वगैरह और ये जो आजकल नई चीज़ें आ गई हैं वो सब नहीं थी, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो इस टाइम पे क्या था, पत्थर होते थे, स्टोन्स होते थे, ब्रोन्स होते थे, टेराकोटा होता था और क्ले वगैरह यूज़ करी जाती थी। स्टोन्स, ब्रोन्स, टेराकोटा, क्ले वगैरह देखने को मिलती थी। ठीक है, तो आई होप अभी तक क्लियर हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्टैचूज़ के बारे में। जैसे कि आपको इस पूरे चैप्टर में अभी एक क्रक्स मिल गया कि इंडस वैली क्या थी, कैसे वहाँ पे पुराने लोग बसे थे, कैसे पार्ट था, क्या आर्किटेक्ट था। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस स्टैचूज़ के बारे में जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा अबाउट योर बियर्डेड मैन, डायरेक्ट बोल देता है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन अबाउट द फेमस स्टैचू बियर्डेड मैन। अब बियर्डेड मैन क्या है ये देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर सा एक आर्किटेक्ट है जो कि एक प्रीस्ट मैन के बारे में है। मतलब प्रीस्ट कौन होता है, अगर हम इसको देखें तो हम जैसे पंडित बोलते हैं ना, प्रीस्ट किंग, उसका है। एंड दैट इज, और दूसरा आपका जो स्टैचू है दैट इज मेल टॉर्सो। आपके कोर्स में 2 मेन स्टैचू की बात करी गई है। पहला बोला गया है बियर्डेड मैन, जहाँ पे इसकी दाढ़ी है दिख रही है ना, लाइनें बनी हुई हैं। दूसरा है मेल टॉर्सो। बियर्डेड मैन के बारे में बस आप अगर इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। बियर्डेड मैन क्या है, इट इज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। ऑफकोर्स मैंने बोला ना इंडस वैली के पास 2 सिटीज़ हैं, पहला हड़प्पा, नीचे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ये बियर्डेड मैन का स्कल्पचर देखने को मिला। दैट इज मेड ऑफ, किससे बना हुआ है, स्टीटाइट से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीटाइट से बना हुआ है ये। द फिगर इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट, ये कौन है, ये किसका है, बियर्डेड मैन कौन है, कोई सोल्जर है, कोई डॉक्टर है, कौन है ये कौन है, प्रीस्ट है, पंडित बोलते हैं प्रीस्ट का मतलब। एंड इट इज ड्रेप्ड इन अ शॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म। तो अगर हम देखें, देखो राइट आर्म जो है इसका, राइट वाला हाथ है, उसके नीचे से एक शॉल जा रही है, उसने एक शॉल पहनी हुई है अपने राइट आर्म के अंदर, कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर, और पूरा लेफ्ट शोल्डर कवर हो रहा है। द शॉल इज डेकोरेटेड विद टेरीफॉइल पैटर्न। टेरीफॉइल पैटर्न, टेरीफॉइल मतलब ये जो 3 पत्ती का फूल का स्टाइल दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे फूल बने हुए हैं, ये मत बोल देना मैम नहीं दिख रहा है, ये देखो कैसे इन्होंने क्या बनाया, फ्लावर जैसा बनाया है। तो इसको बोलते हैं टेरिफॉइल पैटर्न। तो इस पैटर्न में ये पूरी शॉल को क्या है, डेकोरेट किया गया है। द आईज आर इलोंगेटेड, आंखें जो है वो बहुत लंबी बनाई गई हैं। नॉर्मल आईज से देखो कितनी लंबी आईज है ना, तो दीज आर कॉल्ड एज आईज आर इलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज्ड। पूरी क्लोज्ड भी नहीं है, हाफ क्लोज्ड है, क्योंकि शैडो बहुत अच्छी दी हुई है। एज इन मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, लग रहा है कि वो मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन में है। नोज इज वेल फॉर्म्ड, उसकी नाक बहुत लंबी और प्रॉपर शेप बनाई हुई है, मीडियम साइज की। शॉर्टकट मुस्टैच एंड अ शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर, बेसिकली क्या है, छोटी सी मुस्टैच और एक बहुत अच्छी सी बियर्ड दी हुई है। हेयर इज पार्टेड इन द मिडल, हेयर को क्या है, पार्टेड किया गया है। एंड अ प्लेन वोवन फिलेट इज पास्ड अराउंड द हेड, कहने का मतलब है कि सिर को ढका हुआ है विद द हेल्प ऑफ फिलेट। ठीक है, मेन पॉइंट अगर आपको बियर्डेड मैन के बारे में पूछता है, जो 3-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला ये कि ये मोहनजोदाड़ो में मिला। दूसरा पॉइंट ये किस चीज़ से बना हुआ है, स्टाइटाइट से बना हुआ है, स्टीटाइट से बना है। तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बियर्डेड मैन है ये प्रीस्ट है। कौन है ये, प्रीस्ट है, और इसने क्या पहना हुआ है, शॉल पहना हुआ है, जो इसकी लेफ्ट आर्म को कवर करते हुए राइट आर्म के नीचे से जा रहा है। चौथा पॉइंट जो आप बताओगे कि शॉल के ऊपर डिज़ाइन कैसा है, टेरिफॉइल पैटर्न है या फिर आप बोल सकते हो फ्लोरल पैटर्न है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप जो 5वां पॉइंट बताओगे इसके एक्सप्रेशंस के बारे में, कि इसकी आईज बहुत इलोंगेटेड है, नाक बहुत ज़्यादा शार्प है, इतना लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल्सो टॉक अबाउट इसकी बियर्ड के बारे में, कि इसकी शॉर्ट बियर्ड है और मूछे हैं, मुस्टैच का मतलब होता है मूछे। ठीक है, और हेयर्स को कवर कर रखा है फिलेट की मदद से।
ठीक है। एंड आर्मलेट ऑन द राइट साइड एंड होल अराउंड द नेक सजेस्ट नेकलेस। बेसिकली यहाँ पे आप देखो ये एक आर्मलेट है जो यहाँ पे बांधते हैं ना, लड़कों को नहीं पता होगा बट मैं बता देती हूँ। हाथ के ऊपर यहाँ पे लोग जो बांधते हैं उसको आर्मलेट बोलते हैं। जैसे आप रिस्ट पे बांधते हो तो ब्रेसलेट होता है, क्योंकि वो ब्रेसलेट बोलते हैं उसको। यहाँ बांधते हो तो उसे आर्मलेट बोलते हैं। तो देखो इसने आर्मलेट बांधा हुआ है। ऐसी डिटेलिंग के बारे में आपको बात करनी पड़ती है कोई भी अगर स्टैचू वगैरह आता है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि शायद उसने कोई ज्वेलरी भी पहनी होगी। अ स्लाइट टच ऑफ द ग्रीक स्टाइल ऑफ द स्टैचूज कैन बी सीन। सो आपको अगर इस स्टैचू को देखें तो एक ग्रीक स्टाइल की हमें फीलिंग दे रहा है, राइट, कि ये क्या है, ग्रीक स्टाइल की हमें फीलिंग दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपके कोर्स में क्या है, 2 स्टैचूज के बारे में बात करी है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहला क्या था, बियर्डेड मैन, और दूसरा कौन है आपका, मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो, पहले तो मेल मतलब आदमी और टॉर्सो मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट। आदमी का जो ऊपर वाली बॉडी होती है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें देखने को मिला है, उसका स्कल्पचर। अब आंसर क्या कह रहा है, इट इज फाउंड इन हरप्पा। ये कहाँ पे मिला है आपका, हरप्पा में मिला है। हरप्पा में मेल टॉर्सो मिला है और मोहनजोदाड़ो में आपका प्रीस्ट मिला है, दैट इज बियर्डेड मैन। ओनली मेजर आर्ट एलिमेंट इज फाउंड इन हरप्पा। हरप्पा में कुछ ही आर्ट एलिमेंट्स देखने को मिले। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन। मेल टॉर्सो कलर ही रेड है, मटीरियल से ही पता चल रहा है कि लाल रंग का है, तो किससे बना होगा, रेड सैंडस्टोन से। देयर आर सॉकेट होल्स इन द नेक। नेक में क्या है, होल्स डले हुए हैं। एंड शोल्डर ऑफ द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सॉकेट, जैसे अलग अलग पार्ट को उन्होंने बनाया होगा फिर ज्वाइन किया होगा, तो यहाँ पे क्या है, सॉकेट होल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो ये होल बने हुए हैं ना इसके शोल्डर वाले पार्ट में। द शोल्डर आर वेल बेक्ड। प्रॉपरली इन्हें बेक करा गया होगा। किसी भी स्कल्पचर को बनाने के लिए प्रॉपरली उसे बेक करते हो तभी वो प्रॉपर शेप में आता है। वन ऑफ द वेल कार्व्ड एंड फिनिश्ड वर्क। और अभी ये कहाँ पे है, वैसे बहुत सुंदर तो बना हुआ है, फिनिश्ड वर्क है, बट ये है कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आपको ये मेल टॉर्सो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग। आई होप क्लियर हो गया इंडस वैली के मेन फीचर्स क्या हैं, बियर्डेड मैन कौन है और आपका मेल टॉर्सो क्या है। अब हम आते हैं ब्रॉन्ज कास्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्सप्लेन लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है या एमसीक्यू में भी आ जाता है। विच टेक्निक इज मोस्टली सीन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के टाइम में बच्चों कौन सी टेक्निक से ये सारे स्टैचू वगैरह बनते थे। आजकल के टाइम में तो क्या है कि आपकी मोल्डिंग टेक्निक हो गई, क्ले फोल्डिंग टेक्निक, ये सब नहीं। उस टाइम पे क्या है आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक फॉलो होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज प्रैक्टिस इन वाइड स्केल इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। हर पार्ट में हमें देखने को मिला है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी। द टेक्निक यूज फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। क्या टेक्निक देखने को मिलती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखने को मिलती है, जो कि किस में यूज होती है, ब्रॉन्ज कास्ट, मतलब ब्रॉन्ज को पिघला के उससे कुछ बनाने के प्रोसेस को लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बारे में पढ़ लो आराम से, छोटा सा ही प्रोसेस है। इनिशियली द फिगर नीडेड इज मेड अप ऑफ वैक्स एंड कवर्ड इट विद द क्ले। क्या होता है कि जो भी ये सारे बने होते हैं ना आपके स्कल्पचर वगैरह, किससे बने होते हैं, वैक्स से बने होते हैं, ठीक है। मैं उन स्टैचूज़ की बात नहीं कर रही, मैं आगे जो आपको ये ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी मैं उनकी बात कर रही हूँ। स्टैचू तो आपको पता है स्टैटाइट से और उससे बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, बट यहाँ पे जो मैं छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स जैसे कि ये है डांसिंग गर्ल है, ये सब किन से बना होगा, ये सब आपका वैक्स से बना होता है, ठीक है। इनिशियली द फिगर नीडेड इज मेड अप ऑफ वैक्स, वैक्स से बना होता है, एंड कवर्ड इट विद द क्ले, और उसको पूरा क्ले से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर अलाउड टू ड्राई द क्ले द होल थिंग इज हीटेड सो दैट द वैक्स इनसाइड क्ले विल बी मेल्टेड। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपने वैक्स यूज़ किया, वैक्स को क्ले से कवर कर दिया और उसे गर्म कर दिया। जब उसे गर्म कर दिया तो क्या हो गया, जो वैक्स अंदर की होती है वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाती है। द मॉल्टन वैक्स वॉज देन ड्रेन्ड आउट थ्रू अ टाइनी होल मेड इनटू द क्ले पार्ट, और कोई मोल्ड होगा क्ले का, उसके अंदर वो वैक्स डाल दिया जाता है, ठीक है। द होल मोल्ड ऑफ क्ले थस क्रिएटेड वॉज फिल्ड विद द मॉल्टन मेटल। वंस इट कूल्ड द क्ले कवर वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड। कहने का मतलब क्या है कि उसमें क्या कर दिया, वैक्स डाल दिया और मॉल्टन जो बहुत गर्म हुआ हुआ कोई मेटल है वो डाल दिया और उसको किसी क्ले के पार्ट से कवर कर दिया। जब वो प्रॉपर शेप ले लेगा, ठंडा ले लेगा, वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो क्ले को रिमूव कर देते थे।
अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ये किस में यूज़ होती है, ब्रोंज कास्टिंग। ब्रोंज जो मेटल है उसको शेप देने में काम आती है। करते क्या है लोग, सबसे पहले वैक्स को कवर करते हैं क्ले से और उसे गर्म करते हैं। जब वैक्स गर्म हो जाती है तो उसमें मेटल को मिक्स करके किसी भी क्ले के ढांचे में डाल देते हैं, बाद में क्ले को हटा देते हैं और ढांचा आपका तैयार हो जाता है। सिंपल। ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स वर प्रेजेंट इन ब्रोंज कास्टिंग। ब्रोंज कास्टिंग के मेथड में ह्यूमन और एनिमल फिगर्स देखने को मिला है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंज कास्टिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा ये क्वेश्चन आ जाता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेटल, ब्रोंज कास्टिंग। गिव वन एग्जाम्पल वेयर इज ब्रोंज कास्टिंग यूज। तो डांसिंग गर्ल एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है जहाँ पे आपका ये देखो डांसिंग गर्ल, ये उसी से बना हुआ है, ये ब्रोंज का बना हुआ है और वैक्स, ब्रोंज और वैक्स को मिक्स करके बना है। तो ये कहाँ पे मिला है, इट इज़ मेड अप इन, इट इज़ फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला, मेड अप ऑफ ब्रोंज। और किससे बना है, ये ऐसे याद रखो क्योंकि लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज हुई है तो डांसिंग गर्ल किससे बनी हुई है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडस वैली। इंडस वैली के बारे में जब वो पूछेगा ना कि उसके आर्टिफैक्ट्स बताओ, ऐसे भी आ जाता है, नेम 2 फेमस स्टैचूज ऑफ इंडस वैली आर्टिफैक्ट, तो डांसिंग गर्ल का नाम वहाँ पे ज़रूर डालना। अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट कितनी होती है, 4 इंचेस, 4 इंच की ये हाइट होती है इसकी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आई थिंक इतनी बड़ी होगी, ठीक है, इतनी होगी 4 इंच की। दिस एक्सिक्यूसाइड कास्टिंग डिपिक्ट्स अ गर्ल हुज लॉन्ग हेयर इज टाइड इन द बन। तो अब आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो क्या करोगे कि यहाँ पे जो उसके लॉन्ग हेयर्स हैं उसको किससे टाइट करा हुआ है, बन से टाइट किया है। एंड बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म, और जो उसका लेफ्ट आर्म है उसमें क्या है, बहुत सारी क्या है हमें बैंगल्स देखने को मिल रही हैं। काउरी शेल नेकलेस इज सीन अराउंड हर नेक। तो अगर आप ये देखो, ये जो नेकलेस इसने पहना है ये क्या शो कर रहा है कि उस टाइम के लोग कैसा नेकलेस पहनते थे, नेकलेस पहनते थे और काउरी शेल का बनता था, ठीक है। हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप एंड हर लेफ्ट हैंड इज कैलाब्ड इन अ ट्रेडिशनल इंडियन डांस जेस्चर। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड उसने सीधा रखा हुआ है और जो उसका लेफ्ट हैंड है वो क्या है, प्रॉपर डांस जेस्चर की शेप में है। शी हैज़ अ लार्ज आइज एंड फ्लैट नोज, और उसकी क्या है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और फ्लैट नोज है। समझ में आ गया। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज से बनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ हुई है। क्या हाइट है डांसिंग गर्ल की, 4 इंच की है। प्लस उसको आप मैं एक्सप्रेशंस के बारे में बात करें, ज्वेलरी के बारे में बात करोगे कि हेयर उसके लंबे हैं एंड टाइड विद द बन। ज्वेलरी की बात करें तो बोथ द हैंड्स आर हैविंग बैंगल्स, दोनों हाथों में बैंगल्स हैं। एंड इट सीम्स टू हैव सम डांस जेस्चर, जिस तरीके से उसने अपना एक हाथ कमर पे रखा हुआ है, ऑन हर हिप, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हमने एक आर्टिफैक्ट की बात करी, मतलब एक आर्ट की बात करी जैसे डांसिंग गर्ल जो कि एक स्कल्पचर है। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं जो कि टेराकोटा मटेरियल से बना है। तो एक तो ब्रॉन्ज से बना है, दूसरा किससे बना है, टेराकोटा मटेरियल से। टेराकोटा फिगर आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइड्स एंड कालीबंगन। तो बेसिकली वो जो इंडस है वो ऊपर की साइड है और वहीं पे ही हमें गुजरात साइड पे टेराकोटा फिगर्स वगैरह बहुत देखने को मिली हैं। इन टेराकोटा वी फाइंड अ फ्यू फिगर्स ऑफ बियर्डेड मेल विद कॉइल्ड हेयर्स। टेराकोटा से लोग ना, मिट्टी होती है बेसिकली टेराकोटा, आप लोगों को पता ही है, तो इट्स अ मिट्टी से लोग उनको स्कल्पचर के साथ बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे मिट्टी के साथ। तो टेराकोटा से मास्क बनाया जाता था डाइटीज़ के लिए। हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड कि जो पूजा वगैरह करते हैं उनके लिए मूर्तियाँ और मास्क वगैरह बनाए जाते थे, टॉयज़ बनाए जाते थे टेराकोटा के साथ। सबसे ज़्यादा उस समय मिट्टी से वहाँ पे क्या बनता था, मिट्टी से वहाँ पे बनते थे टॉयज़, जैसे कि व्हील्स हो गई, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब मिट्टी से बनाया जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंट द मदर गॉडेस। मदर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आर्टिफैक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि टेराकोटा से बना है, ठीक है। तो ये जो है, ये आप देख रहे हो मदर गॉडेस का पूरा फिगर है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। इट इज़ फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला है। दीज फिगर्स आर यूजुअली क्रूड स्टैंडिंग फिगर। ये क्या है, एक स्टैंडिंग फिगर है। इट इज़ एडॉर्न्ड विद नेकलेस हैंगिंग ओवर अ प्रोमिनेंट ब्रेस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ब्रेस्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा सा क्या है,
बहुत हैवी सा नेकलेस दिखाया गया है, वेयरिंग अ लॉइन क्लोथ एंड अ ग्रिड। तो इन्होंने क्या, लॉइन क्लोथ का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे बांध रखा है ना कपड़ा वो, और वो उन्होंने पहना हुआ है। द फैन शेप्ड हेड्रेस विद अ कप, ये क्या है, इतना बड़ा जो इतना बड़ा हेड्रेस है, ये क्या है, ये फैन शेप हेड्रेस है विद अ कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड इज अ डिस्टिंक्ट डेकोरेटिव फीचर ऑफ द मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का इतना बड़ा हेडगेयर दिखाया गया है, उन्हें क्लॉथ पहने हुए दिखाया गया है, बहुत ही हैवी ज्वेलरी के साथ दिखाया गया है। द पैलेट आइज एंड बिग नोज ऑफ द फिगर्स आर वेरी क्रूड। तो अगर हम देखें आइज वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा रॉ बनाई गई हैं, समझ में आ गया। माउथ इज इंडिकेटेड बाय अ नैरो ओपनिंग, नैरो ओपनिंग के थ्रू क्या कह रहा है, उनका माउथ शो करा हुआ है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कैसे आपको अगर कोई भी स्कल्पचर मिलता है ना, तो आपके जो फाइन आर्ट का पेपर होता है वो चाहता है आप उन्हें और डिटेलिंग पे फोकस करो, ज्वेलरी कैसी पहनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, मदर गॉडेस में टेराकोटा यूज़ किया है, कहाँ पे मिला है, कितनी क्या टाइप का क्लोथ पहना गया है, हेड गियर पहना हुआ है, ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे तो कभी भी बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि सीबीएसई वाले चाहते ही हैं कि आप इस टाइप का आंसर वहाँ पे लिखें, उसके फीचर्स वगैरह पे फोकस करें, एंड यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सील, किस टाइप की हमें सील देखने को मिली है। ब्रीफली डिस्क्राइब सील फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे सील्स देखने को मिलती हैं, जैसे स्टैम्प्स कहते हैं ना, सील देखने को मिलती है। 1000 ऑफ सील्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट में से 1000 ऑफ सील्स वगैरह हमें देखने को मिली हैं, यूजुअली मेड ऑफ स्टीटाइट मेटल की, एंड ओकेजनली ऑफ चर्ट, कॉपर, फियांस एंड टेराकोटा। और टेराकोटा, मिट्टी वगैरह, कॉपर वगैरह, अलग अलग मेटल की सील्स देखने को मिली है, राइट, विद ब्यूटिफुल फिगर्स ऑफ एनिमल, और उसके ऊपर एनिमल्स के बड़े सुंदर सुंदर फिगर बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स देखने को मिले हैं, बहुत फेमस अगर मैं सील की बात करूँ तो यूनिकॉर्न बुल हो गया, यूनिकॉर्न बुल देखने को मिला है, ठीक है। देन राइनोसोरस हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, बाइसन हो गया, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सील देखने को मिली है। तो ऑफकोर्स उस टाइम पे ये सारे एनिमल्स तो थे ही, तो ये सारी हमें देखने को मिली है। द पर्पज वॉज मेनली कमर्शियल के लिए यूज होता था। दे वर ऑल्सो यूज एज एम्यूलेट्स कैरीड ऑन द पर्सनस ऑफ देयर ओनर्स परहैप एज अ मॉडर्न आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो सील होती थी ना जिनके पास होती थी, तो बेसिकली मॉडर्न आइडेंटिटी कार्ड था उस टाइम का। उस टाइम पे आधार कार्ड, पैन कार्ड तो था नहीं, तो ये सील एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करती थी। स्टैंडर्ड हरप्पन सील का जो साइज होता था ये 2 इंच बाय 2 इंच, मतलब इतना होगा, इतनी एक सील होती है छोटी सी, 2 इंच बाय 2 इंच का ये साइज होता है। एवरी सील इज एनग्रेव्ड इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो जितनी भी अगर आप देखोगे ना, तो सील के ऊपर कुछ लिखा भी होता था उस टाइम की भाषा में, राइट। उस टाइम पे इंग्लिश हिंदी वगैरह नहीं थी, उनकी जो साइन लैंग्वेज, या जो साइन लैंग्वेज कह रही हूँ, उनकी जो लैंग्वेज थी उसके ऊपर बना हुआ था, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी। सम सील्स वर ऑल्सो बीन फाउंड इन गोल्ड एंड आइवरी, और कुछ कुछ सील तो गोल्ड की भी बनी होती थी, ठीक है। तो आप देखो ये फोटो लगी हुई है, बड़ी सुंदर है बुल सील की, यहाँ पे देखो ये बुल बनी हुई है ना, कितनी बड़ी इसके सींग बने हुए, कितनी सुंदर बुल। तो सोचो उस टाइम पे लोग इतना सुंदर काम करते थे, आर्टिजन्स कितना बढ़िया काम करते थे। कुछ हमें अपनी हिस्ट्री में देखने को मिला हो या नहीं मिला हो, पर आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं, चाहे कारपेट देख लो, मूर्तियाँ देख लो, आर्किटेक्ट देख लो, एक से बढ़ के एक काम लोगों ने किया है, राइट। सील देखो कितनी सुंदर उन्होंने लिखा भी है, कितना सुंदर उन्होंने ये एनग्रेविंग करी है, राइट। तो ये वाली जो आपने अभी सील देखी है, इस सील को बेसिकली हम बोलते हैं बुल सील, क्योंकि आपने किसको देखा है, बैल को देखा है, तो यहाँ पे इसको बुल सील ही बोलते हैं। इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल स्टडी शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड वाइगर। बेसिकली ये बुल सील का मतलब क्या है, बुल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ताकत, स्ट्रेंथ शो करी है, वाइगरस शो करा हुआ है। इट इज़ अ स्क्वायर सील एनग्रेव्ड इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब इसके ऊपर पिक्टोग्राफिक मतलब कुछ पिक्चर्स के थ्रू कहने की कोशिश करी गई है, दैट इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर्स बनी होती है ना सील में, ये तो चलो एक दूसरा सील है, जैसे यूनिकॉर्न का सील है ये, तो यूनिकॉर्न तो बड़ा करके बना है, बट ऊपर कुछ अलग अलग तरीके से एनग्रेविंग करके लिखने की कोशिश करी गई है। मीडियम क्या यूज़ करा हुआ था वो बुल वाले में, स्टीटाइट यूज़ करा हुआ है, वाइट स्टोन कह सकते हो। इट मे रिप्रेजेंट बुल एज अ लीडर, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जिनके पास ये सील होती होगी तो क्या शो करते होंगे कि वो क्या है, लीडर है। बुल इज अ लीडर हु स्टैंड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर करते हैं ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, खाने का ध्यान रखते हैं, ब्रीडिंग का ध्यान रखते हैं। और इट कुड बी जस्ट एन एनिमल यूज टू सैक्रिफाइस और ऑफर टू गॉड बाय अ पावरफुल ट्राइब। और ये भी हो सकता है कि देखो
अब हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर कोई चीज़ मिली है तो हम उसे अनुभाग ही लगाएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये सील मिली तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि ये लोगों के पास होता होगा उनकी पावर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि हम लोग लोगों को रखते हैं, लोगों को फीड करते हैं, जो लोग वहाँ पे खाना वगैरह ये सब चीज़ें करते होंगे तो उनके लिए पास ये होती होगी। सेकंड क्या रीज़न हो सकता है कि खाली क्योंकि बुल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया जाता था, राइट। आपको अगर पता हो तो बैलों को बहुत ज़्यादा उस समय सैक्रिफाइस किया जाता था और भगवान को ऑफर किया जाता था, तो इसलिए भी ये शो हो सकता है। द एम्बोस्ड बॉडी ऑफ द बुल इज स्ट्रॉन्ग विद वाइट कर्व लार्ज हॉर्न्स, और उसमें क्या है, बड़े बड़े उसके दो सींग दिखाए गए हैं, एंड द डोमिनेंट हम्प, और बहुत ही ऊंचा हम्प दिखाया। हम्प मतलब होता है वो जो उठा हुआ पार्ट होता है, अगर किसी को नहीं पता तो दिखा देती हूँ। ये देखो दो बड़े हॉर्न है और ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द फोल्ड ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम नेक इज डिपिक्टली रियलिस्टिकली, तो रियलिस्टिकली दिखाया गया है कि किस तरीके से जो स्किन होती है, आपने काओ या बैल की देखी हो, वो नेक पे क्या होती है, फोल्ड्स आ रहे होते हैं। द सील हैज ऑल बॉडी डिटेलिंग फ्रॉम शार्प हॉर्न्स टू कार्विंग, द बुल परहैप्स इज दिस इज प्रोटोटाइप ऑफ शिवा बुल नंदी। तो अब इसने देखो क्या बताया कि जो आपकी जो बुल का जो सील था, जो अभी आपने पीछे देखा है, वो लोगों के लिए पावरफुल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे बुल बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया जाता था। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि शिवा नंदी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है, तो उसमें माइथोलॉजिकल भी ये डाल दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स, कि किस तरीके से उसके हॉर्न्स, नेक की फोल्डिंग, ऐसी डिटेलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुल सील एंड व्हाट मटेरियल हैज बीन यूज, तो आप तब भी आंसर लिखोगे। सेकेंड सील जो आपके कोर्स में है दैट इज योर यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील देखो, यूनिकॉर्न उस टाइम से है, ठीक है, अब लोगों को जाके एकदम वो हाइपोथेटिकल यूनिकॉर्न पसंद आने लग गया है, बट दिस इज अ यूनिकॉर्न सील जिसको बुल सील ही कहते हैं अगेन। द यूनिकॉर्न सील इज द यूनिकॉर्न सील इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड सील एंड इज फेवरेट फॉर एग्जामिनर्स। एग्जामिनर्स यूनिकॉर्न सील के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। इट्स डिपिक्ट्स अ माइथिकल वन हॉर्न्ड एनिमल, तो ये क्या है, एक तरीके से ये कहते हैं ना, यूनिकॉर्न क्या है, एक माइथिकल एनिमल है, एग्जिस्ट नहीं करता, इसका एक ही सींग होता है यूनिकॉर्न का। लुकिंग टूवर्ड्स अ रिचुअल स्टैंड, और एक प्रॉपर स्टैंड से ये रुका हुआ है। और इंसेंस बर्नर, ठीक है, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये क्या है, इंसेंस बर्नर है। मेड अप ऑफ स्टीटाइट, अगेन उस टाइम पे जितनी भी आपको स्कल्पचर तो ज़्यादातर वगैरह स्टीटाइट और टेराकोटा के ही देखने को मिले हैं, राइट, ब्रोंज के भी देखने को मिले हैं। तो यही अगर वो पूछता है व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप बोलोगे कि हमें स्टीटाइट, वाइट स्टोन, रेड सैंडस्टोन, ब्रोंज, ये सारे हमें मेटल देखने को मिले हैं। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, बिकॉज द एनिमल इज माइथिकल इट इज सजेस्ट दैट द सील हैड रिलीजियस और कल्ट इंपॉर्टेंस। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये यूनिकॉर्न एग्जिस्ट तो करता नहीं है, बहुत ही एक माइथोलॉजिकल एनिमल है, तो ये जो माइथिकल एनिमल है तो इससे पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे और कल्ट बिलीव करते थे, नॉट जस्ट कमर्शियल यूज़ के अलावा भी। लाइक अदर सील इट फीचर्स द अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एट द टॉप, तो जैसे कि हमें अदर सील्स में भी देखने को मिला है कि अंदर पिक्चर की फॉर्म में कोई बात जैसे लिखी होती है। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या है, पिक्चर की फॉर्म में आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हो, वो हमें सील्स के ऊपर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, फाइंस कौन सा मटेरियल होता है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज को कास्ट करने के लिए लॉस्ट वेक टेक्निक्स होती है, इसी तरीके से फाइंस क्या मटेरियल होता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन दिस स्पेसिफिक मटेरियल एज इट इज़ यूज फॉर लग्जरी आइटम, तो वहाँ पे भी जो किंग वगैरह होते थे, रानी वगैरह होते थे, उनके लिए क्या होता था, फाइंस मटीरियल यूज होता था। फाइंस इज अ ग्लेज्ड वाइटेरियस मटीरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका और मिट्टी, जो आपकी सैंड होती है और सिलिका को मिक्स करके उससे कलर और गम से इसको बनाया जाता था, और उसके बाद फायर किया जाता था। फायर मतलब उसको प्रॉपर शेप में लाने के लिए। तो किससे बनाया जाता था, फायांस जो मटेरियल होता था ये सैंड, मिट्टी और सिलिका और गम की मदद से बना के इसको पिघलाया जाता था। यूसेज क्या क्या बनाया जाता था इस मटेरियल से, बीड हो गई, बैंगल्स हो गई, पॉट्स हो गए, ये सब कुछ बनाया जाता था। जितने भी आप छोटे छोटे बीड वर्क देख लो, बैंगल्स देख लो, बड़ी बड़ी पॉट्स वगैरह देख लो, वो इस मटेरियल से हमें देखने को मिलती है। पॉटरी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाता है, डिस्क्राइब अबाउट पॉटरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या इंडस वैली की सिविलाइजेशन की पॉटरी थी, मतलब पॉट पे कैसा काम होता था। इंडस वैली पॉटरी कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे हमें किससे दिखते हैं कि जो उनकी पॉटरी होती है वो फाइन व्हील
जो पहिए पे बनती है, राइट, व्हील पे बनती है, तो वो जो पहिया होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, उसके ऊपर हैंडमेड्स बनाई जाती है। प्लेन पॉटरी इज़ मोर कॉमन देन पेंटेड वेयर, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्लेन पॉटरी देखने को मिली है। प्लेन पॉटरी इज़ जर्नली रेड क्ले, और वो कौन से मटीरियल से बनती है, रेड क्ले मटीरियल से बनती है, विद और विदाउट फाइन रेड और ग्रे स्लिप, तो वहाँ पे कोई फाइन रेड और ग्रे स्लिप नहीं होता, पर जो प्लेन पॉटरी है वो किससे बनाई जाती है, जर्नली रेड क्ले मिट्टी से बनाई जाती है। द ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो प्लेन, अगर उनको कोई पॉटरी या मटका वगैरह बनाना है तो रेड क्ले यूज़ करेंगे, बट कुछ ना कुछ तो उसमें डिज़ाइन का एलिमेंट डालेंगे, तो वो किससे यूज़ करते थे, ब्लैक कलर यूज़ करते थे। तो ब्लैक कलर कहाँ से आता था उनका, फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच ब्लैक ज्योमेट्रिकल कोई एनिमल बना दिया, कोई ज्योमेट्री का डिज़ाइन बना दिया, वो लोग ब्लैक चारकोल वगैरह से यूज़ करते थे। द शाइनी कोटिंग ऑफ हरप्पन पॉटरी इज़ अ ग्रेट क्वालिटी दैट इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट शाइन रिमेन इंटैक्ट। कहने का मतलब क्या है, इतने सालों के बाद भी जो पॉटरी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली है, जो पॉट्स हमें देखने को मिली है, उनकी चमक गई नहीं है, वो अभी भी बहुत शाइनी है। तो इससे पता चलता है उस टाइम का मटीरियल कितना अच्छा था, राइट। ये सब आर्ट्स वगैरह को बनाने का भी वो जो नेचुरल मटीरियल यूज़ करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अच्छा था। तो रेड क्ले से तो बनता ही है, और उसके साथ वो ब्लैक यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे देखो पेंटेड अर्दन जार दिखा रही हूँ, ये दिख रहा है, दिस इज अ पेंटेड अर्दन जार। तो ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो मैंने आपको जार्स दिखाए हैं, कैसे वो एक सिंगल मटका लिया, जैसे रेड कलर का, रेड क्ले से बना दिया, और उसके ऊपर ब्लैक से उन्होंने डिजाइनिंग कर दी। इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल पे सिंगल कलर से इस टाइप के डिजाइन बनाते थे जो उनकी डेली एक्टिविटीज पे होते थे। पेंटेड अर्दन जार के बारे में पढ़ते हैं। इट इज फाउंड इन मोहनजोदारो। तो आप देखो मैक्सिमम यहाँ पे जो चीजें देखने को मिली है मोहनजोदारो से मिली है। इसी से पता चलता है कि हड़प्पा से मोहनजोदारो कितना ज्यादा डेवलप था इन टर्म्स ऑफ देयर आर्टिस्टिक स्किल्स, राइट। इट इज मेड ऑन पॉटर्स व्हील, हाथ से नहीं बनाए जाते। पॉटर्स व्हील क्या होता है भाई, जिससे हम, आपने देखा होगा कुम्हार बनाता है ना, पॉटरी करता है पहिए पे, उसी के ऊपर पॉटर्स व्हील पे बना है। मीडियम क्या यूज होता है, टेराकोटा, योर रेड क्ले टेराकोटा। द शेप वॉज मैन्युपुलेटेड बाय प्रेशर ऑफ क्राफ्टी फिंगर्स। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पॉटरी करते हैं, पहिए के ऊपर मिट्टी रखते हैं, तो फिंगर्स पे जोर डाल के उसको प्रॉपर शेप लाने की कोशिश करते हैं। द शेप वॉज मैनिपुलेटेड बाय प्रेशर ऑफ द फिंगर्स। आफ्टर बेकिंग अ क्ले मोल्ड, आपने क्ले मोल्ड को बेक कर लिया, इट वॉज पेंटेड विद द ब्लैक कलर। आपने प्रॉपर शेप बना ली, उसके बाद उसको पेंट कर दिया जाता था ब्लैक कलर से। हाई पॉलिशिंग फिनिशिंग टच दी जाती थी। देखो कितना सुंदर अर्दन जा रहा है ना, तो कितनी इसमें फिनिशिंग टच दी जाती होगी, तो कितनी फिनिशिंग करी, हाई पॉलिशिंग करी। उसके ऊपर क्या क्या डिजाइन देखने को मिलते हैं, ज्योमेट्रिक। ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्कर 2 मार्कर में कि the jars and the pottery were having which kind of design. So mostly they were plain but they were having designs in the form of vegetation show करते हैं, animals, geometric form, ये सब देखने को मिलता है। The designs are simple, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो वेजिटेशन हो गई, बर्ड्स हो गई, यही सब हमें देखने को मिल रहा है। बिग जार्स वर यूज एज अ स्टोरेज जार फॉर ग्रेन्स। और ये जो जार का जो कॉन्सेप्ट है ना कि बड़े बड़े जार बनाने, क्योंकि उन्हें वो जो अनाज उगाते थे उसको रखने के लिए उनको जार चाहिए थे, इसलिए इनकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। लास्ट टॉपिक है, अब ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है, लास्ट टॉपिक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्वेलरी के बारे में बात कर लेते हैं। औरतें बड़ी सुंदर सुंदर उस टाइम की बड़ी सुंदर ज्वेलरियाँ पहनती थी, उसके बारे में बात करते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स। और यही नहीं, ये तो मैंने एक फोटो लगाई है, अगर आप जाओगे म्यूजियम वगैरह में देखने तो आपको देखने को मिलेंगी कि भैया इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी और बहुत सारी मेटेलिक ज्वेलरीज उस टाइम पे देखने को मिली है। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, मैन एंड वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड ओनली यूजिंग मटीरियल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रीशियस। जो अगर आप ज्वेलरी की बात करो ना तो उन लोगों को इतना चाव होता था, मेटल, महंगे मेटल्स को यूज़ करके बनाते थे। कॉमन ऑर्नामेंट्स क्या क्या देखने को मिले हैं, नेकलेस देखने को मिलते हैं, आर्मलेट्स जो यहाँ पे आर्म पे बांधते हैं, आर्मलेट्स देखने को मिले हैं, फिंगरलेट्स मतलब अंगूठियाँ देखने को मिली है, फिंगर रिंग्स देखने को मिली हैं, ये सब देखने को मिला है, ठीक है, जो कि दोनों ही मैन और वुमेन पहनते थे। द फीमेल स्पेसिफिक ज्वेलरी, अब वो पूछेगा वट आर द ज्वेलरीज वॉन्ट बाय फीमेल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फीमेल्स क्या पहनती थी, ईयरिंग्स, ठीक है, एंकलेट्स जो पजेब वगैरह होती है, एंकलेट्स हो गई, ठीक है, वो सब स्पेसिफिकली वुमेन्स पहनती थी। द होड ऑफ ज्वेलरी, वट इज होड, होड का मतलब क्या होता है, अ फेमस फाइंड एट मोहनजोदारो इंक्लूडेड अ कलेक्शन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, रियल गोल्ड की ज्वेलरीज और फाइन
पॉलिश्ड जेम स्टोन को हम होड ऑफ ज्वेलरी बोलते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिली है कि क्या गोल्ड यूज़ करते थे, क्या जेम स्टोन यूज़ करते थे, वो हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला है। बीड मेकिंग इंडस्ट्री, सेंटर्स लाइक चन्हुदारो, लोथल हैड स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज फॉर क्रिएटिंग बीड फॉर केरेलियन एंड लापिस लसूली। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, बीड वगैरह भी बनते हैं, जैसे ब्रेसलेट है ना, तो इनमें क्या है, बीड वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत ही प्रीशियस बीड वगैरह यूज़ होते थे, जो कि कहाँ से मिलते थे उनको, लोथल से मिलते थे। स्पेसिफिक फैक्ट्रीज हो गई लोथल वगैरह, वहाँ से इनको बीड मिलते थे। और क्या जेम यूज़ होता था, लापिस लजूली, एक ब्लूज जेम होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। एंड ऑफ कोर्स टीटाइट, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो आई होप गाइज आपको ये नोट्स बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आपने मैम के साथ क्विकली रिविजन कर लिया है, अच्छी तरीके से आपको रिवाइज हो गया है, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा, दैट इज़ फॉर गारंटीड श्योरिटी के साथ, तो आप प्लीज़ अपना रिविजन चालू कर दो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।